हेलो साथियों, हिंदी की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। हिंदी वर्णमाला से संबंधित आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो कि MCQ कहा जाए साथियों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस वीडियो में रखे गए हैं, तो आप लोग एक बार इसे शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा साथियों। आज हम जो बता रहे हैं साथियों, ये 100% अगर आप लोग आज की इस वीडियो को पढ़ ले रहे हैं साथियों, तो वर्णमाला का समस्या आप सभी मित्रों का समाप्त हो जाएगा। वर्णमाला में किसी भी तरह प्रश्न आ जाए आप सभी से, तो अपने एग्जाम में 100% सही करके आएंगे। जो कि यही कुछ प्रश्न हैं साथियों जो कि काफ़ी बार रिपीटेड होते हैं आपके एग्ज़ाम में, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हैं, आप एक बार इसे विस्तार से जो दिया गया है उसे पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद इस टेस्ट को लगाइएगा। जो कि इसमें अधिकतर प्रश्न आप सभी को आते होंगे साथियों, और अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जो आने की संभावना रहेगी उससे प्रश्न को शामिल किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलते फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में ये सब आप सभी को बता दिया गया है कि का का उच्चारण कहाँ से होता है साथियों, ता का उच्चारण कहाँ से होता है। तो अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो तो एक बार आप लोग और से देख लीजिएगा। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे साथियों, बस इसके बाद आप सभी का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, इससे देखने से पहले एक बार आप नज़र मार ही लेते हैं अभी साथियों, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार यहाँ आप लोग उच्चारण स्थान पर नज़र मार लीजिएगा। जैसे का वर्ग हो गया साथियों, तो का वर्ग जो हो जाएगा एक कंठ से उच्चारण होता है। ठीक है, चा वर्ग हो जाएगा जो साथियों, ये चा वर्ग जिससे उच्चारण होता है तालब से होता है या तालु से कहा जाए। ठीक है, टा वर्ग अगर पूछा जाए साथियों, टा वर्ग जो है ये मूर्धन्य से इसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, और उसके बाद ता ही देख लेंगे, ता वर्ग जो है साथियों ये आपसे क्या कहेंगे, दंत वर्ग कहेंगे। ठीक है, या दंत तालु कहेंगे साथियों। ठीक है, चलें अब पा वर्ग देख लेंगे, तो पा वर्ग जो है साथियों ओष्ठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। इतनी बात आप लोग समझ गए, तब वहाँ ले चलते हैं साथियों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यही समझ ले रहे हैं साथियों, समझिए वर्णमाला आप समझ गए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर पूछा जाए का वर्ग कहाँ से उच्चारण होता है साथियों, तो ये कहाँ से होता है आप सभी को पता है, कंठ से होता है साथियों। चा का अगर पूछा है साथियों तो आप कहाँ बताएंगे, तालु से होता है। और टा वर्ग पूछा जाए साथियों तो मूर्धन्य से होता है। ठीक है साथियों, और ता वर्ग पूछा जाए साथियों, ता वर्ग जो होता है साथियों दंत से इसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, और पा वर्ग अगर पूछा जाए उस उच्चारण स्थान तो आप कहाँ बताएंगे, ओष्ठ से बताएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम वहाँ स्टार्ट करते हैं। बाकी ये सब तो आपको कल बता दिया गया था साथियों, अल्प प्राण अल्प प्राण और उसके बाद सगो सगोर सब बता दिया गया था साथियों कल ही। एक बार अगर देखना देख सकते हैं। महाप्राण जो है साथियों जो कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड है। ठीक है, और अल्प प्राण जो है साथियों हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड है। ठीक है, अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं साथियों, जो कि आप समझ जाएंगे। फिर अब आपको क्या समझने में बेहद आसान लगेगा साथियों, और समझना क्या है साथियों, बस उच्चारण स्थान समझ लीजिए, समझिए आपका प्रश्न हल हो चुका है साथियों। ठीक है, चलिए आप यहाँ देख सकते हैं जो कि नासिक को पूछा जाता है साथियों, नाक से उच्चारण वाला स्थान जो है साथियों हर वर्ग का साथियों जो पांचवा अक्षर है वही है। ठीक है, पांचवा अक्षर जो है साथियों इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है अतः, तो आपको जो कि कल वाली वीडियो में बताया गया था साथियों, रा और ला को याद रखिएगा। ठीक है, रा और ला को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए कलर चेंज हो गया। अब आगे देख लेंगे दंत ओष्ठ, जो कि कल की वीडियो में बताया गया था साथियों, वाह को जो है साथियों याद रखिएगा। ठीक है, वाह को सिर्फ सिंगल वाह है जो ऐसा शब्द है साथियों, जो कि उसका इसका जो वाह का साथियों उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है, दंत ओष्ठ होता है। और यहीं देखेंगे उ, और बड़ा ऊ को देखेंगे साथियों, और पा वर्ग देखेंगे। अभी पा वर्ग बताया था साथियों, ओष्ठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। तो साथ में ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न ओष्ठ और कंठ, जो कि ओष्ठ कंठ अगर पूछा जाए साथियों तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस साइड आ जाते हैं, जो कि मूर्धा या मूर्धन्य री भी होता है साथियों, और षटकोरा वाला सा भी होता है साथियों, और साथ में टा वर्ग होता है जो कि यहाँ दिया गया है। इससे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है। फिर उसके बाद तालु से अगर पूछा जाए साथियों, यहाँ देख सकते हैं तीर बना है साथियों। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं तीर बना है। तो तालु से पूछा जाए साथियों, तो आप सभी को पता है चा वर्ग, जो कि अभी जस्ट भी बताया गया था साथियों, तो चा वर्ग, और उसके साथ साथ ई, बड़ी ई, या तो उसके बाद क्या, बड़ा वाला सा। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा साथियों, यहीं से प्रश्न ज़्यादातर बनता है आपके एग्जाम में, यहीं से ज़्यादातर प्रश्न बनता है। ई दे देगा साथियों, या फिर या तो फिर सा दे देगा बस। ठीक है, और कंठ तालु या तालु कंठ पूछा जाए साथियों तो ए आए बताएंगे। ठीक है, और एक वर्ड और बता रहा साथियों कंठ, तो आप लोग कंठ को याद रखिएगा, नीचे दिया गया है। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, MCQ देखेंगे।
अब आप लोग कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से साथियों। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 3, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है, जो कि काफ़ी बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना है साथियों। तो आपसे पहले ही बोला गया साथियों, अधिकतर प्रश्न आप सभी मित्रों को आ रहे होंगे और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो इससे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बाद में वीडियो आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो भाषा की पूछा जा रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो देखिए ऑप्शन में देखिए, शब्द, वर्ण, स्वर या शब्द। फिर दे दिया साथियों। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वर्ण, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन सा है? जो कि अयोग्य वाला पूछा जा रहा है साथियों, वर्ण कौन सा है? अयोग्य जो कि बताया गया था कल की वीडियो में साथियों। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। ये अब अभी तो जस्ट बताया गया था साथियों, इसका उच्चारण जो है साथियों कहाँ से होता है? तालु से होता है। ठीक है, तालु से होता है। ठीक है, एक उच्चारण जो है साथियों कंठ ओष्ठ कहा जाता है साथियों। ठीक है, और कंठ जो कि, और इसे भी क्या कहेंगे? कंठ से इसका उच्चारण कहेंगे। ठीक है, कंठ से इसका उच्चारण कहेंगे। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, जो कि अयोग्य पूछा जा रहा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा है? बताना आप सभी को। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, का वर्ग जो है साथियों कंठ से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, एक कंठ से उच्चारण होता है। ठीक है, अभी जस्ट बताया गया था। जा और झा जो है साथियों एक क्या तालु से है। ठीक है, ये तालु से इसका उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन जो 3 है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे का ऑप्शन जो है साथियों बा फात ओष्ठ से हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, ये भी याद रखिएगा। चलें अगले प्रश्न पर बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्पप्राण वर्ण आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा, जो कि कल बड़े विस्तार से बताया गया था साथियों। ठीक है, अल्पप्राण के बारे में तो आप बताइएगा। देखिए, अभी भी जस्ट बताया गया था साथियों, हर वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा वर्ड जो होता है साथियों क्या होता है? अल्पप्राण होता है। साथ में या, रा, ला, वा भी होता है। ठीक है, तो आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। देखिए, का जो होता है साथियों पहले पे आता है, खा दूसरे पे आता है, और उसके बाद गा जो है साथियों ये तीसरे पे आता है। ठीक है, तो आपसे अभी जस्ट बताया गया पहला, तीसरा, पांचवा जो है साथियों क्या है? अल्पप्राण है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण आप बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि इससे भी बताया गया था। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन में दिया गया है खा, चा, टा, मा। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। मा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, घोष पूछा जा रहा है साथियों, इसे याद रखिएगा। घोष जो कि माँ को अनगिनत बार पूछा गया साथियों, जो कि ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा और बीच में माँ रहेगा साथियों। ठीक है, तो ये अनगिनत बार प्रश्न पूछा गया है घोष, तो माँ बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है साथियों? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है साथियों, आपको बताना है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है संयुक्त वर्ग, मूल स्वर और उसके बाद घोष वर्ण। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। संयुक्त वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। संयुक्त है, अगर पूछा जाए संख्या कितनी है तो 4 साथियों, ये भी याद रखिएगा। छा, तरा, ज्ञा और सरा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
यहाँ पूछा जा रहा है आप सभी से कौन सा स्वर नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। आ भी है साथियों, ए भी है साथियों, ऊ भी है, लेकिन इया नहीं है साथियों। ठीक है, इया नहीं है साथियों। ठीक है, ये नाक से उच्चारण होने वाला नासिक व्यंजन है। ठीक है, ये नासिक व्यंजन हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न को बढ़ें। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ईजी भी है साथियों। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है साथियों। तो आप यहाँ मारेंगे कितना, 33। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 33 मारेंगे। ठीक है, अब बढ़ें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। तो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और बताने का प्रयास करिएगा। ज्ञ की बात हो रही है साथियों। अगर यहीं आप सभी से तरह की बात किया जाए साथियों तो आप तरह का बताएंगे, ता प्लस आर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, जो कि काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। और यहीं साथियों छा का अगर पूछ लिया जाए आप सभी से तो का प्लस सा बताएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है निम्न में से पक्ष स्वर कौन सा है। तो पक्ष स्वर की बात की जा रही है साथियों, तो पक्ष स्वर बताने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए, ये ए जो है साथियों, इनकी संख्या 4 है, जो कि अग्रस्वर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये क्या अग्रस्वर हो जाएंगे। ठीक है, अग्रस्वर हो जाएंगे। ठीक है, और ऊ और ओ जो है साथियों, ये क्या हो जाएंगे साथियों, ये आप बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ बिल्कुल आप लोग रुकिएगा मत, बताइए कमेंट करके। कल बताया गया था साथियों, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब आप जो हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही हो जाएगा साथियों। अभी भी आप कन्फ्यूज हो गए। और अगर आ की बात किया जाए साथियों तो ये क्या हो जाएगा साथियों, मध्य हो जाएगा। ठीक है, मध्य स्वर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। इसे तो बिल्कुल मत गलत करिएगा साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 11। हिंदी में वर्णमालों की संख्या कितनी है, 11 सही हो जाएगी। इनमें से कौन सा ओ का उच्चारण स्थान है। तो ओ का आपको उच्चारण स्थान बताना साथियों, ओ का उच्चारण स्थान बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। दंत से, मूर्धन्य से या कंठोष्ठ से। तो कंठोष्ठ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यही साथ में याद रखिएगा साथियों, ए और ए अगर आप पूछ लिया जाए तो इसे याद रखिए। ओ अगर यहाँ ओ और अ पूछ लिया जाए साथियों, ओ और अ पूछ लिया जाए तो आप कंठ ओष्ठ मारेंगे। ठीक है, और ए पूछा जाए सर कंठ तालम मारेंगे। क्या मारेंगे, कंठ तालम मारेंगे। ठीक है साथियों, कंठ तालब मारेंगे। ठीक है, कंठ तालब मारेंगे। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर बढ़ें। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि, पद, वाक्य, शब्द। तो ध्वनि हो जाएगी साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया, ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ आप सभी मित्र को बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा, तब तक सारे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यार आलो जो है साथियों अंतस्थ है। ठीक है, ये अंतस्थ हो जाएंगे। ठीक है, इसे याद रखिएगा, अंतस्थ हो जाएंगे। एक मिनट, मिस्टेक, ये अंतस्थ हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अंतस्थ व्यंजन हो जाए, अंतस्थ, हाँ एक मिनट, अंतस्थ हो जाएंगे। और चाचा जो हो जाएगा साथियों तालुस होता है साथियों, इनका उच्चारण तालुस होता है, लेकिन कंठ ध्वनियाँ पूछा जा रहा है। और टा और ठा बोलते हैं साथियों, तो ये मूर्धास हो जाएगा। ठीक है, ये मूर्धास हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर जो 4 बचा ऐसे हो जाएगा, का खा गा अंगा जो है साथियों क्या होता है, कंठ तालब से इनका उच्चारण होता है। गला बैठ गया साथियों। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किस में संबंधित हैं। तो थोड़ा सा यहाँ टूटिए साथियों, महाप्राण ध्वनियाँ किस वर्ग में से संबंधित हैं, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। महाप्राण ध्वनियाँ, तो यहाँ आप लोग प्रश्न सुधार लीजिएगा। चलिए, महाप्राण व्यंजन किस वर्ग से संबंधित हैं। पहला, दूसरा, दूसरा चौथा, और उसके बाद दूसरा तीसरा। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। जो कि ये प्रश्न अगर कहा जाए साथियों तो 95% स्टूडेंट गलत करेंगे साथियों। और जो कि बार ये अनगिनत बार प्रश्न आया है साथियों। ठीक है, अनगिनत बार ये प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा और चौथा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस शब्द में द्वुत व्यंजन है। तो द्वुत व्यंजन की बात हो रही है, तो आप बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया पुणे, उषा, दिल्ली। देखिए दिल्ली
या बिल्ली हो साथियों, ठीक है। जहाँ भी डबल शब्द एक पे आ जाए साथियों, ठीक है, वहाँ आप क्या मारेंगे, द्वुत व्यंजन मारेंगे। द्वुत व्यंजन की बात की जा रही है तो दिल्ली बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं है आपको बताना है, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। हाँ, स्वर नहीं है जा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है साथियों। ए व्यंजन है, जो कि यह स्वर पूछा जा रहा है साथियों। बाकी आ उ ए ये स्वर है साथियों, लेकिन जा नहीं है साथियों, ये व्यंजन है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं कौन सा प्रश्न है। स्वध्वनियों का उच्चारण स्थान बताना, जो कि साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनगिनत बारी भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये जितने भी आज के इस वीडियो में प्रश्न शामिल किए गए हैं, ये 100% इतने पर ज़्यादा बार रिपीटेड प्रश्न साथियों, और आने की संभावना भी ज़्यादातर आपके एग्जाम में रहेगी साथियों। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा साथियों, और एक कहीं आप नोट कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद आपको वर्णमाला से संबंधित प्रश्न नहीं हल करना है साथियों, बस इतना ही प्रश्न हल कर लीजिए 100%, जो कि 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं साथियों, ठीक है, जिसमें 50 और 37 प्रश्न आते हैं साथियों, जिसमें 30 प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जिस एग्जाम में वहाँ से 3 या 4 प्रश्न आते हैं, ठीक है, बस इतना ही आते हैं साथियों। तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा साथियों, जो कि वर्णमाला का चैप्टर काफ़ी विस्तार से बताया गया साथियों, वही बताया गया जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है साथियों। ज़्यादा क्या पढ़ाएं कि 3 घंटा 4 घंटा क्लास दें, वही प्रश्न दें, वही क्वेश्चन दें जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादातर रहेगी। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर एक क्लास काफ़ी विस्तार से लंबी बना दी जाएगी आप सभी के लिए। तो तब तक आप लोग इन प्रश्नों का सही जवाब दीजिए। जो कि सा की बात की जा रही है, बड़ा सा साथियों जो है तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है, तालु से वो होता है। ए ऐ का उच्चारण स्थान, जो कि अभी जस्ट बताया गया था साथियों, ए ऐ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो देखिए ये प्रश्न दोनों इसलिए एक जगह रखा गया साथियों, जो कि विवादित प्रश्न है साथियों, जो कि यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या, सेकंड सही था साथियों। लेकिन यही प्रश्न एसएससी जीडी में और यूपी टेट में पूछा गया था साथियों, तो कंठ तालब मारा गया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है, वैसे कंठ तालब ही मारिएगा आप लोग। चलें अगले प्रश्न को बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन आप सभी को बताना है, ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। झा ता मा हा, जो कि कल बताया गया था साथियों। काकल वर्ड किसे कहा जाता है साथियों? काकल वर्ड जो है साथियों, आप बता सकते हैं, काकल वर्ड जो है साथियों किसे कहा जाता है? काकल वर्ड ये हा को कहा जाता है। और संघर्षी व्यंजन भी किसे कहा जाता है? हा को ही कहा जाता है साथियों, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलें अगले प्रश्न पर बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। अभी जस्ट बताया गया था साथियों, ये प्रश्न देखिए कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ये MCQ कराने का मतलब था साथियों कि आपको एक बार क्वेश्चन से हूबहू करा दिया जाए, जो हम बताते हैं साथियों, समझिए रामबाण है साथियों, जो कि 100% प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे साथियों। 3 ही वीडियो बनाए हूँ साथियों, इतने में वर्णमाला आपके सारे समाप्त हो गए हैं। अब कल आप कहेंगे साथियों तो संधि बनाएंगे या ट्रिक के साथ समझाएंगे आप सभी को, या तो फिर कहेंगे तत्सम तद्भव बताएंगे साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम तैयार किए हैं साथियों, और विस्तार से भी बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कल क्या आप पढ़ना चाहेंगे, आप संधि पढ़ना चाहेंगे साथियों या तत्सम तद्भव पढ़ना चाहेंगे। तो वैसे पहले आप लोग संधि पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो देखिए त्रा भी है, ज्ञा भी है साथियों, लेकिन या नहीं है साथियों, अंतस्थ व्यंजन है और ज्ञा भी है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर आपको बताना है, चलिए अर्धस्वर कौन सा है? या और वह जो है साथियों क्या है? अर्धस्वर है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलें अगले प्रश्न को। तो प्रश्न तो साथियों समाप्त हो चुके हैं, आप इसे बड़े अच्छे से देखे हैं, तो एक बार आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा साथियों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। चैनल पर पहले बनाए तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।